हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको प्रिपरेशन में। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी मे शेयर इट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका ये बहुत ही ज़्यादा कठोर है, कम लचीला है, मोर रिजिड देन फ्लेक्सिबल। सेकंड ऑप्शन है वेरी रिजिड। थर्ड ऑप्शन है मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। एंड फोर्थ है वेरी फ्लेक्सिबल। तो यू नो डेट ऑल्सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल बनाया गया था इंडियन के पीपल को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए। तो आप कह सकते हैं कि मोर फ्लेक्सिबल है देन रिजिड है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है, क्योंकि इसमें जो है अगर प्रॉब्लम होता है किसी भी तरह का देश में फेस करना पड़ता है तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे अमेंडमेंट ले आ सकते हैं और जो है फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेरिटोरियल एक्सटेंट्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर प्रिस्क्राइब इन द, मतलब शासित प्रदेश और जो है भारतीय राज्यों के बारे में किस शेड्यूल में बात किया गया है? तो पहला आपका ऑप्शन है फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल एंड सेवन्थ शेड्यूल। सॉरी नंबरिंग में गलती हो गया, 1 3 2 4 हो गया है, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी एक बार और। आप जानते हैं फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा और यूनियन स्टेट के बारे में बात करता है। सेकंड शेड्यूल जो है आपका एम्प्लॉयमेंट्स एंड अलाउंसेस के बारे में बात करता है। सेवन्थ शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट के बारे में बात करता है। फर्स्ट शेड्यूल आपका सही है, ये टेरिटरीज के बारे में बात करता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो क्वेश्चन है आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कंक्लूड, जिसका हिंदी अर्थ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इनके नागरिकों को, यह स्टेटमेंट में हम लोग क्या कंक्लूड करता है, क्या निहित है इसमें? तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, सॉवरेनिटी लाई विद द पीपुल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो है पीपुल के लिए ही बना था, पीपुल में ही संप्रभुता निहित होती है। तो ये आपका राइट आंसर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संसद में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु आयोग बनाने का संविधान संशोधन कब पास हुआ था? कौन सा अमेंडमेंट था वो? 99, 100, 98, 97। तो आपका ऑप्शन है 99 अमेंडमेंट था। 100 अमेंडमेंट में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा संधि के लिए संशोधन किया गया था 2015 में, याद रखिएगा। 98 अमेंडमेंट 2013 में हुआ था। इसमें जो है एक जो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बॉडी बनाया गया था। एंड 97th अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ था उसमें जो है सहकारी समिति को इस्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल जो है 3 सदस्य होते हैं। 1989 में द इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट ले आया गया था, उससे जो अमेंडमेंट करके 3 सदस्य किया गया था और इसको जो है अडॉप्ट किया गया था 1 जनवरी 1990 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन में कितने जो है सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मूट इन लॉ स्कूल। लॉ स्कूल में जो है मूट का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है आपका विधि दिशा का प्रयोग करना, सचमुच के कोर्ट से देखने वाले स्थान में किसी काल्पनिक के ऊपर विरोधी पक्षों वाद विवाद। थर्ड ऑप्शन है एक काल्पनिक कक्षा जिसमें विद्यार्थी शिक्षक की भूमिका निभाते हैं और किसी विधिक समस्या पर वाद विवाद। तो इसमें आप जो है आप मूड जानते ही हो कि एक जो है लीगल प्रॉब्लम इन द इमेजिनरी केस बाय द टू अपोजिशन स्टूडेंट बिफोर द बेंच ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी अ रियल कोर्ट। तो ऑप्शन 2 आपका सही है, क्योंकि सचमुच से कोर्ट से दिखने वाले स्थान में किसी काल्पनिक के ऊपर विरोधी पक्षों में वाद विवाद होता है ये। तो मूड कोर्ट उसे ही कहते हैं, वहाँ पे किसी पढ़ाई के बारे में बात नहीं होता है। अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द फादर्स डेथ। एक बच्चा जो है पिता की मृत्यु के उपरांत पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पॉस्टुमस, हायर, इंटेस्टेट, बास्टर्ड। यू नो इट ऑल्सो पॉस्टुमस मतलब होता है मरणोपरांत, हायर मतलब होता है वारिस, इंटेस्टेट मतलब होता है बिना वसीयत के मरना और बास्टर्ड मतलब होता है घटिया हरामी इंसान। यू नो इट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है, पॉस्टुमस होता है, मरणोपरांत जो है बच्चा पैदा होता है उसे मरणोपरांत कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड बाय इट्स पेरेंट्स इज। एक नवजात पैदा हुए बच्चे को उसके माता पिता द्वारा मार दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो मैलिफिसेंस, इन्फर्टिसाइड, एबॉर्शन, फर्टिसाइड। तो मैलिफिसेंस मतलब होता है दुराचार, इन्फर्टिसाइड मतलब होता है शिशु हत्या, एबॉर्शन आप जानते हैं गर्भपात, फर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या। तो यहाँ पे इन्फर्टिसाइड होगा शिशु हत्या, जो पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चे को जन्म होने के बाद मार दिया जाता है उसे हम इन्फेंटिसाइड कहते हैं। एबॉर्शन जो है गर्भ में ही मारा जाता है, या भ्रूण हत्या फर्टिसाइड जानते हो। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेक्शन 66A को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा किस केस में किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, श्रेया सिंघानिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड ऑप्शन है श्रुति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन आपका शिल्पी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था द पब्लिक राइट्स टू नो
इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द 66A ऑफ ITA। सेक्शन 66A एक तरह का साइबर क्राइम है। अगर किसी तरह का ऑफेंसिव कंटेंट आप जो है सोशल मीडिया फैलाते हैं तो वो अगर प्रॉब्लम होता है तो 3 साल तक का आपको जो है इम्प्रिजमेंट हो सकता है। इसीलिए जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली था। इसके कारण अच्छे तरह का कंटेंट डालने पे भी अगर गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा था तो डायरेक्टली जो है पुलिस उसकी गिरफ्तार कर सकती थी और 3 साल की सज़ा दिया जा सकता था बिना जो है सीनियर अथॉरिटी के अप्रूवल के। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्टस रेस मतलब होता है क्या। तो एक्टस रेस होता है बेसिकली जो है गलत तरीके से कार्य करना, गलत ढंग से कार्य करना। तो उसका ऑप्शन आपका फर्स्ट है रॉन्गफुल एक्ट, सेकेंड है पेनफुल एक्ट, थर्ड है फुल ऑफ एक्शन एंड फोर्थ है नो एक्शन। तो यू नॉट ऑल्सो गलत कृत्य तो ऐसे ही रॉन्गफुल एक्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब नेक्स्ट आते हैं जो है एमिस्कस क्यूरी मतलब क्या होता है। तो एमिस्कस क्यूरी होता है न्याय मित्र, हिंदी में इसको कहते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशल कोर्ट, सेकेंड है फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, थर्ड है आपका फ्रेंड ऑफ द कोर्ट एंड फोर्थ है जज ऑफ द कोर्ट। आप जानते हैं कि न्याय मित्र जो है यानी जो न्यायालय का मित्र हो उसे हम जो है एमिस्कस क्यूरी कहते हैं। इस क्वेश्चन में थर्ड में ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट होता है कैवेट एम्परर। कैवेट एम्परर मतलब होता है कि ग्राहक जो है सावधान हो जाए। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया लेट द परचेजर बी केयर फ्री, सेकेंड ऑप्शन है लेट द परचेजर बी अवेयर, थर्ड ऑप्शन है लेट द शॉपकीपर केयर फ्री एंड फोर्थ ऑप्शन है लेट द शॉपकीपर बी अवेयर। तो कैवेट एम्परर होता है तो वहाँ पे परचेजर को अवेयर किया जाता है यानी जो ग्राहक है क्रेता है उसको अवेयर किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है लेट द परचेजर बी अवेयर। अगर कैवेट वेंडलर आता है तो शॉपकीपर वहाँ पे अवेयर किया जाएगा, वहाँ पे जो है विक्रेता जो है उसको अवेयर किया जाता है, सावधान होने के लिए अवेयर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा शॉपकीपर बी अवेयर अगर कैवियट वेंडलर होता है। तो एम्पटर है तो यहाँ पे परचेजर बी अवेयर होगा आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर है सेकंड लेट द परचेजर बी अवेयर कैवियट एम्पटर मतलब होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके जरूर रखिएगा, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी इन इंडिया। कौन सा जो है अनटचेबिलिटी इन इंडिया हटाता है, कौन सा जो है आर्टिकल आपको जो है ये फ्रीडम देता है छुआछूत समाप्त करने का भारत में। तो आपका जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके। फर्स्ट है 17 आर्टिकल, आर्टिकल 21, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 14 और फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 29। 17 एबोलिश अनटचेबिलिटी इन इंडिया देता है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो है समानता का अधिकार कानून से पहले है। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन करता है माइनॉरिटीज़ को हर तरीके से। फंडामेंटल राइट से कम 2 क्वेश्चन तो जरूरी आते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप जो है किसी भी एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉ का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मिनिमम एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल आर रेस्पेक्टिवली ऑफ इंडिया अंडर द चाइल्ड मैरिज एक्ट। चाइल्ड मैरिज एक्ट के अनुसार लड़के और लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए भारत में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 21 एंड 19 ईयर, सेकंड ऑप्शन है 20 एंड 18 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 21 एंड 18 ईयर एंड फोर्थ ऑप्शन है 21 एंड 20 ईयर। तो बहुत ध्यान से लगाइएगा। थर्ड ऑप्शन आपका 21 बॉयज़ का होना चाहिए, 18 ईयर गर्ल्स का होना चाहिए। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफ़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिजाइन टू हुम शुड बी सेंड टू हिज रेजिग्नेशन। अगर इस लोकसभा का स्पीकर जो है रिजाइन करता है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको भेजता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड फोर्थ है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। तो सर्वोच्च जो है भारत का नागरिक जो है प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जो है भारत का मुख्य नागरिक जो है प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। आप जानते हैं कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव जो है भारत के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है थर्ड ऑप्शन डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को भेज, जो लोकसभा का उपसभापति होता है, ये आर्टिकल 19(4)(b) के अनुसार जो है अपना रेजिग्नेशन जो है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को भेजता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी शेड्यूल ऑफ देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, अनुसूची कितनी है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अनुसूची 12 है इंडिया में इस समय। ये आर्टिकल याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आता है आपके लॉ क्वेश्चन। कोई भी जो है इंपॉर्टेंट लॉ का प्रिपरेशन कर रहा है तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन आप पूरी तरह ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है नो डाउट। हमारा जो इसका कौन सा यूनिक फीचर है इंडियन पार्लियामेंट का जो है जो सबसे अलग करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉलिंग अटेंशन टू मोशन, सेकंड है क्वेश्चन आवर, थर्ड है 0 आवर एंड फोर्थ है अजॉर्नमेंट मोशन। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, बहुत ही डिटेल क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन को जो है सबसे यूनिक फीचर एक तरह से आप देसी स्टाइल कर सकते हो इंडिया का, ये कि कोई भी जो है इंटरनल अगर सिक्योरिटी थ्रेट होता है या टेरर अटैक हो जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, तो तुरंत कॉलिंग अटेंशन मोशन बुलाया जाता है और सारे लोगों को बुला के उस पर डिस्कस करके तुरंत जो है प्रिकॉशन या उसके रिगार्डिंग जो है क्या वर्क करना है ये सब सारे डिस्कस किया जाता है।
पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा फीचर है पार्लियामेंट में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं है कॉलिंग अटेंशन मोशन, जो केवल इंडिया में ही है। तो वन ऑफ द यूनिक फीचर है ये, याद रखिए, कॉलिंग अटेंशन मोशन केवल इंडिया में ही होता है, पार्लियामेंट्री फीचर है ये। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा एक सत्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द रिटायरमेंट ऑफ द एज ऑफ द जज इज 65 ईयर, इन ऑल देयर आर 26 जज, if it decide the case relating to the only central government, and फोर्थ ऑप्शन है, it decree in the law of the land। तो आपका जो है यहाँ पे हाई कोर्ट जानते हैं आप जो है 62 ईयर होता है रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर होता है। सेकंड ऑप्शन है, इन द ऑल देयर आर 26 जज, ये पुराना क्वेश्चन है तो 26 लिखा है, इस समय 33 हो गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये भी सही है, पुराना क्वेश्चन है ये, तो उस समय बाद में अमेंडमेंट करके 33 किया गया था। अब थर्ड ऑप्शन है, इट डिसाइड केस रिलेटिंग टू ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये ऑप्शन गलत है, केवल ये सेंट्रल गवर्नमेंट का केस नहीं देखता है, केवल डिसाइड नहीं करता है। और इट डिग्री द लॉ ऑफ द लैंड, तो इसका जो है डिग्री जो है लॉ ऑफ द लैंड हो जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो है लॉ बन जाता है। ये आप जानते हैं अपने यहाँ के यूनिक फीचर है ये जुडिशरी पावर। ये आप जानते हो, यहाँ पे 34 मैंने इसलिए लिखा होगा कि टोटल जो है 34 जज होते हैं इंक्लूडिंग सीजे। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएससी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंशन, किसको रोकने के लिए एमएससी इंटरनेशनल जो है संबंधित है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका ह्यूमन राइट वायलेशन, सेकंड है इंटरनेशनल टेररिज्म, थर्ड है डेथ ड्यू टू हंगर, एंड फोर्थ है इंटेंट डेथ ड्यू टू मालन्यूट्रिशन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और ये जो है जुलाई 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था, ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए एमएसटी जो है इंटरनेशनल रिलेटेड है, तो ये आपका ऑप्शन है। अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप जरूर से टिक करके आएगा, ह्यूमन राइट वायलेशन रोकने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी, तो एमएसटी इंटरनेशनल बनाई गई थी, जुलाई 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, जो लॉ के प्रिपरेशन करें उनके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है ये। थैंक यू।